स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग जो है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में मैंने जो एक नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के दो मेथड, वैल्यू एडेड और इनकम मेथड को अपलोड कर दिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे और इस मेथड में आपको मैं सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही ईजियर तरीके से और बहुत ही ट्रिक के हिसाब से समझाऊंगा, ताकि आप बड़े आसानी से इस मेथड को समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड की। किसकी बात करते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड की। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड में बेसिकली हम जो है कि हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं उनके सारे एक्सपेंडिचर को ऐड करके हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो एक्सपेंडिचर मेथड में जो सेक्टर्स हैं वो आप जानते ही हैं। आपका हाउस होल्ड हो गया, बिजनेस फर्म हो गए, गवर्नमेंट हो गए और फॉरेनर्स हो गए। ठीक है, तो इन चारों सेक्टर्स के एक्सपेंडिचर को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो आपका जो नेशनल इनकम निकलता है। उसके साथ साथ उस मेथड में जो है क्या आपको चीजें ध्यान देनी वो भी आपको समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके कंपोनेंट्स देखते हैं, कंपोनेंट्स के बाद इसके फॉर्मूलेस को निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? वो होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, जिसको कि हम लोग डिनोट कर सकते हैं PFCE। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है प्राइवेट, जाहिर सी बात आप समझ जाएंगे ये हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो हाउस होल्ड के जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी कि इसमें हम दो को इंक्लूड करते हैं, एक तो कंज्यूमर को यानी हाउस होल्ड को और दूसरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना या फिर सोशल वेलफेयर का काम करना, जैसे जो है कि आपके अनाथालय हो गए, ठीक है, धर्मा ट्रस्ट हो गए, ठीक है, गौशाला हो गया, ये सब। ठीक है, तो इन दोनों के जो एक्सपेंडिचर होते हैं उसको हम फाइनल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि हम यहाँ पर कंजम्पशन लिखा है, तो जाहिर बात है इस कंजम्पशन में जो है कुछ कुछ ड्यूरेबल गुड्स भी होंगे, कुछ नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी होंगे। ठीक है, तो जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स है वो तो ठीक है, कंजम्पशन के पर्पस यूज किया जा रहा है, लेकिन इसमें हम जो हाउस वगैरह बनवाते हैं, ठीक है, घर वगैरह, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं? उसको यहाँ से निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसको निगलेक्ट क्योंकि कंजम्पशन नहीं आएगा, वो आपका इन्वेस्टमेंट होगा, तो उसको हम अलग कैटेगरी में, इसी एक्सपेंडिचर मेथड में अलग कैटेगरी में उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया, पहला कंपोनेंट ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे कंपोनेंट में। ठीक है, और इसलिए ध्यान दीजिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नॉर्मल रेजिडेंट के ही रहेंगे। ठीक है, दूसरा इसके बाद आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या आता है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हैं GFCE। ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब गवर्नमेंट का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है उसमें क्या करता है? वो डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर और एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए क्या करता है? वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। ठीक है, तो इस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेसिकली तीन या चार चीजें आती हैं। एक तो इनका हो गया, पहला जो है वो हो जाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, जिसको बोलते हैं IC। उसके साथ साथ आता है दूसरा जो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसको बोल सकते हैं COE। ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको जो पैसा दिया जाता है वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो हुआ। ठीक है, उसके बाद आता है डायरेक्ट परचेज। ठीक है, क्या आता है? डायरेक्ट परचेज फ्रॉम डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड फॉर द एम्बेसीज। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड फॉर एम्बेसीज। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट के इंडस्ट्री चलते हैं तो उनमें गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसका गवर्नमेंट इनकम होता है, तो उसको उसमें से क्या, उसमें से हम जो सेल्स होता है उसको यहाँ से माइनस करते हैं, तो ये आपका निकल पाता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये चीज होगी। उसके साथ इसमें ध्यान देंगे कि यहाँ पर कंजम्पशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ कंजम्पशन चीजें इसमें आएंगी। और एक चीज प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में एक चीज ये छूट गई कि जैसे अगर ड्यूरेबल गुड्स में हम कार वगैरह खरीदते हैं, ठीक है, कार खरीद लिए, ठीक है, AC खरीद लिए,
वॉशिंग मशीन खरीद लिए, तो ये सब जो है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएगा, लेकिन जो हाउस वगैरह हम बनाएंगे, बिल्डिंग वगैरह बनाएंगे, वो इसमें नहीं आएगा, वो अलग से कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से गवर्नमेंट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल गुड्स को इंक्लूड करेंगे। बाकी जो कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बनवा दिया, गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज बनवा दिया, फ्लाईओवर्स बना दिए, रोड बना दिए, तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पस होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग अलग कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, जिसमें हाउसेस को रखेंगे उसी में उसको भी रखेंगे। ठीक है, ये इतनी चीजें जो है कि आपकी गवर्नमेंट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ गई। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल, ठीक है, फॉर्मेशन। ठीक, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, इसी में जो है कि दो चीजों को हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। क्या हो गया? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, और दूसरा होगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या हो गया? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये प्रोड्यूसर के लिए है। ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक, क्लियर। अब ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में तीन चीजें आती हैं। कितनी आती हैं? तीन चीजें, उसको मैं लिख दे रहा हूं नंबर वाइज करके। एक तो आता है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो प्रोड्यूसर करता है अपने बिजनेस में। ठीक है, जिसमें वो फिक्स एसेट्स हो गए उसके सारे, उसके साथ उसका लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह हो गया। ठीक है, दूसरा आता है आपका ग्रॉस रेजिडेंशियल, ठीक है, कंट्रीब्यूशन। तो रेजिडेंशियल मतलब ये जो यहाँ पे हाउसेस यहाँ पे एक्सेप्ट करके निकाले गए हैं। ठीक है, एक्सक्लूड करके, वो इस वाले एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ग्रॉस रेजिडेंशियल जो है कि कंट्रीब्यूशन, यानी जो भी हाउस होल्ड है अपने लिए घर बनवा के रह रहे हैं, बिल्डिंग बना कर रह रहे हैं। ठीक है, तो वो एक्सपेंडिचर इसमें आ जाएगा। और तीसरा वही गवर्नमेंट वाला। ठीक है, क्या आता है? गवर्नमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने जैसे फ्लाईओवर बनवा दिया, ठीक है, ओवर ब्रिज बनवा दिया, हॉस्पिटल बनवा दिए, ठीक है, यूनिवर्सिटी बना दिया, वो इसमें, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट पर्पस होता है। ठीक है, और ये कैपिटल को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ये कंजम्पशन में नहीं रहेगा। ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दो चीजें आती हैं, एक आता है क्लोजिंग स्टॉक और माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करते हैं और ओपनिंग स्टॉक को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो आपको क्या आता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। क्या बोलते हैं? चेंज इन स्टॉक, यानी हमारे स्टॉक में क्या चेंज हुआ है। ठीक है, जो हमारा स्टॉक है, जिसको हम रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो सारे कुछ इसी में आ जाएंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हो गई। ठीक है, लास्ट वाला जो पॉइंट बचा, वो आपका एक पॉइंट बच रहा है, वो होता है नेक्स्ट एक्सपोर्ट का, फॉरेनर्स के एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट्स फॉरेन से क्या होते हैं? एक्सपेंस होते हैं। तो हमने हाउस होल्ड पढ़ लिया, ये गवर्नमेंट पढ़ लिया, और ये हमने जो है कि फॉर्म पढ़ लिया, तो ये नेक्स्ट एक्सपोर्ट में हाउस होल्ड ये फॉरेनर्स आ गए। ठीक है, तो नेट एक्सपोर्ट में क्या होता है? नेक्स्ट एक्सपोर्ट में होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही नेट एक्सपोर्ट आप करते हैं, ठीक है, जैसे नेट एक्सपोर्ट आप करते हैं, ये तुरंत जो है कि आपका क्या, ये तुरंत जो है कि आपका नेक्स्ट पेज चलते हैं हम लोग, तुरंत ये निकल जाता है आपका जीडीपी एमपी। क्या निकल जाता है? जीडीपी एमपी। ठीक है, अब जीडीपी एमपी निकलता है, आपको अच्छे से पता है कि हमको अब आगे इसको नेशनल इनकम कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप कर लेंगे माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, प्लस सब्सिडी, प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। तो यहाँ पे आपका निकल गया एनएनपीएफसी। क्या निकल गया? एनएनपीएफसी। ठीक है, इसी को शॉर्ट में करेंगे तो आई इनडायरेक्ट सब्सिडी करेंगे तो एनआईटी कर लेंगे, एनआईटी को माइनस कर लेंगे। ठीक है, और फीफा फीटा प्लस कर लेंगे, तो क्या 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 हो जाएगा? एनएफआईए, इसको NFIA। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला जो है बनेगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान देनी होंगी यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर इसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, और यहाँ पर अगर फिक्स्ड वर्ड दे रखा है, क्या दे रखा है? फिक्स वर्ड दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर फिक्स वर्ड है, ठीक है, अगर फिक्स वर्ड है, तब तो आपको चेंज इन स्टॉक लेना है।
लेकिन अगर यहाँ पर सीधा सीधा जो है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया है, ठीक है, तो आपको जो है कि चेंज स्टॉक को नहीं लेना है, इसका मतलब कि चेंज स्टॉक्स में ऑलरेडी इंक्लूड है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर आपको ये ध्यान देनी है कि अगर यहाँ पर ग्रॉस न दे के यहाँ पर नेट दिया है, क्या दिया है, नेट, ठीक है, तो ग्रॉस का मतलब क्या होता है, जिसमें डेप्रेशन माइनस न किया गया हो, और नेट का मतलब क्या होता है, डेप्रेशन माइनस हो गया। तो क्वेश्चन में आपको फंसाने के लिए यहाँ ग्रॉस यहाँ पर दे सकता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर ग्रॉस जहाँ पे नेट रहेगा तो जो आपका यहाँ पर जीडीपी निकला है वहां पे डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, एनडीपी निकल जाएगा, एनडीपी एमपी निकल जाएगा, ठीक है। जीडीपी एमपी निकलेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो है कि डेप्रेशन को माइनस कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ग्रॉस दिया हुआ है तो आपका जीडीपी एमपी निकलेगा, ठीक है। अब आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को कब इंक्लूड करना है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को तभी इंक्लूड करना है जब यहाँ पर फिक्स वर्ड न दे, ठीक है, दिया ना फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जब यहाँ पर फिक्स वर्ड न दे, ठीक है, तो आपको इंक्लूड नहीं करना है। लेकिन अगर यहाँ पर फिक्स्ड दे रहा है, तो फिक्स मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हमने किया है सिर्फ उसका एक्सपेंडिचर, बाकी इन्वेंट्री का जो एक एक्सपेंडिचर हमने लिया ही नहीं है। तो अगर यहाँ से फिक्स हटा हुआ है तो इसका मतलब समझ जाएगा कि चेंज स्टॉक को टच नहीं करना है। लेकिन अगर यहाँ पर फिक्स्ड है तो आपको क्लोजिंग स्टॉक प्लस और ओपनिंग स्टॉक को माइनस करना है, ठीक है, ये बात होगी। अब बात आती है यहाँ पर नेट, यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट दिया है, मान लीजिएगा क्वेश्चन में अगर दे दिया नेट इंपोर्ट, क्या दे दिया है, नेट इंपोर्ट 200, ठीक है, कितना, नेट इंपोर्ट 200, तो इसका मतलब आप समझिएगा ये नेट एक्सपोर्ट्स माइनस में 200 होगा, ठीक। नेट इंपोर्ट का मतलब क्या, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, भैया जब इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे इंपोर्ट दिया हुआ है तो इसका मतलब समझिएगा कि नेट एक्सपोर्ट माइनस 200 होगा, ठीक है। लेकिन अगर नेट इंपोर्ट माइनस में 200 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, एक्सपोर्ट ज्यादा रहा होगा, इंपोर्ट कम रहा होगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट प्लस करना है, इंपोर्ट माइनस करना है। तो नेट इंपोर्ट अगर माइनस में है तो उसको आप क्या करेंगे, उसको प्लस मान चलेंगे, ठीक है, प्लस 200 मतलब इसका कि नेट एक्सपोर्ट रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज को जो है कि ध्यान रखेंगे, कहाँ माइनस दिया है, कहाँ प्लस दिया है, या सिंपल सा फंडा, अगर नेट इंपोर्ट दिया है, ठीक है, क्या दिया है, नेट इंपोर्ट, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको माइनस करना है। और नेट इंपोर्ट अगर माइनस दिया है तो इसका मतलब क्या करना है, आपको प्लस करना है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो हमारा पूरा फॉर्मूला क्या बन पाएगा, अगर हमको जो है कि एनपीएफसी का फॉर्मूला निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड से एनपीएफसी पे, तो हम सीधे से फॉर्मूला क्या निकालेंगे, हम लिखेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद हम जो है कि फिर लिखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ग्रॉस फिक्स्ड, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो प्लस क्या हो जाएगा आपका, प्लस चेंजिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद प्लस हो जाएगा प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। इतना करेंगे तो आपका निकल जाएगा नेट एक्सपोर्ट जीडीपी एमपी। उसके बाद इसमें से माइनस कर लेंगे डेप्रिसिएशन, माइनस कर लेंगे एनआईटी, ठीक है, यानी कि आईटी माइनस सब्सिडी प्लस, और प्लस करेंगे एनएफआईए, ठीक है, एनएफआईए, ठीक है। तो आपका ये बन के आ जाएगा एनएनपीएफसी, ठीक है, इसी बोल देंगे हम लोग नेशनल इनकम, ठीक है ना, नेशनल इनकम, ठीक है, ये हो गया। चलिए कुछ हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो है कि क्या हो सकते हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट जीडीपी एमपी, क्या निकालना है, जीडीपीएमपी, ठीक है, जीडीपीएमपी निकालना है। क्या क्या हमारे पास, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फ्रीज, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, स्टॉक भी होगा तो स्टॉक लिया जाएगा, ठीक है। ये देखिए चेंज इन स्टॉक है यहाँ पर, तो प्लस कर लिया हमने चेंज इन स्टॉक, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एक्सपोर्ट दिया है तो एक्सपोर्ट क्या करना है, प्लस एक्सपोर्ट और माइनस इंपोर्ट, ठीक है, माइनस इंपोर्ट, ठीक है। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंस कितना है 1200, ठीक है, प्लस गवर्नमेंट कितना है 200, प्लस ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना है 300, और प्लस आपका चेंज स्टॉक कितना है 400, ठीक है। आपका एक्सपोर्ट कितना है 600, और माइनस आपका इंपोर्ट कितना है 500, ठीक है। तो आप इसको करेंगे टोटल, तो प्लस वाला आइटम जो कितना आ जाएगा 2700, और माइनस वाला जाएगा ओनली
500, तो आपका आंसर आ जाएगा 2200। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा देख लेते हैं। इसमें बोला जीएनपीएफसी निकालिए, निकालिए जीएनपीएफसी, जीएनपीएफसी। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या हो सकता है जीएनपीएफसी का, ग्रॉस हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है, पहले ढूंढेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, 1500, ये ले लिया, प्लस उसके बाद जो है, पहले फॉर्मूला बना दो, नहीं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बना दिया जाए पहले। चलिए, हमें निकालना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये ले लिया, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये ले लिया, प्लस नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, देखिए ग्रॉस को नेट दे दिया, इसका मतलब कि हमें ग्रॉस निकालना है, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन में प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, आगे उसके बाद प्लस हम करते हैं जो है कि प्लस कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक इसमें दिया गया है, दिया क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ, ओपनिंग स्टॉक ये रहा, क्लोजिंग स्टॉक ये रहा। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 100 है, देखिए फिक्स्ड है, ये क्या है, फिक्स्ड है, तो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ले लिया हमने, माइनस कर लिया ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है कि प्लस एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखते हैं, तो यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट दिया है, वो भी नेगेटिव दिया है। ठीक है, तो यहाँ प्लस सिंबल के जगह पे सिंबल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस, एक्सपोर्ट माइनस में है तो भाई माइनस ही लेंगे, माइनस एक्सपोर्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद जो है कि आपको क्या करना है, आपका यहाँ पर जो है कि नेट यहाँ पर दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन प्लस करना है, तो कंजम्पशन फिक्स कैपिटल कितना है 50, तो प्लस कर लिया हमने डेप्रिसिएशन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पूछा एफसी, एफसी मतलब हमें एनआईटी देखना है, तो एनआईटी का ये रहा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 40 है, चलिए पॉजिटिव मतलब माइनस करना होगा, माइनस एनआईटी। ठीक है, इतनी वैल्यू आपको रखनी होगी। तो वैल्यू कितनी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की 1500, उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 200। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है 350, उसके बाद हमारा जो है क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा है प्लस 100, माइनस ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है माइनस 60, उसके बाद आपका जो है कि नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव में है तो माइनस 10 हो गया आपका। ठीक है, और उसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन लेना है हमको, डेप्रिसिएशन हमारा कितने का है, डेप्रिसिएशन कंजम्पशन फिक्स कैपिटल कितना है 50, तो हमने प्लस कर लिया कितना 50। उसके बाद हमें एनआईटी ढूंढना है, एनआईटी हमारा कितना है, एनआईटी दिया है 40, तो माइनस करेंगे लास्ट में हम लोग 40। ठीक है, तो प्लस वाला आइटम को एक साथ रखेंगे, कितना आएगा 2200, और माइनस वाला जो है वो आएगा 140, कितना आएगा 140, माइनस कर देंगे तो 2060 करोड़ जो है कि आपका जीएनपीएफसी जो है कि बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बना लेते हैं। क्या पूछा है इसमें, कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि ये पूछ रहा है जीडीपीएफसी, ये क्या पूछा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसको पूछ रहा है, तो चलिए ले लीजिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस क्या दिया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें भी नेट दिया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको ले लिया। ठीक है, उसके बाद जो है कि एक चीज छूट गया पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, पूछा हुआ था आपका जीएनपी, तो आपको क्या करना था, प्लस एनएफआईए। ठीक है, एनएफआईए। ठीक है, तो इसको जो है कि एनएफआईए को प्लस कर लेंगे, लेकिन ये है नेगेटिव में -30, तो -30 करेंगे तो आपका आंसर 2060 आएगा। ठीक है, एक पॉइंट छूट गया था, उसको ध्यान से जो है कि देख लीजिएगा। नेगेटिव के आइटम में 60 रुपीज रहेंगे, 60 करोड़, 10 करोड़, 70 करोड़, प्लस -30 करोड़, 100 और -40, जो -30 वो छूट गया था एनएफआईए का, वो नेगेटिव था। ठीक है, उसको चेक कर लीजिएगा। अब नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो आगे आप जो है कि ये देखेंगे कि आपके पास चेंज इन स्टॉक है कि नहीं है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर फिक्स नहीं लिखा हुआ है, क्या है, फिक्स नहीं लिखा हुआ है, तो आप चेंज स्टॉक यहाँ से टच नहीं करेंगे, इसका मतलब चेंज स्टॉक इसी नेट वाले में है। ठीक है, क्लियर, और ये नेट दिया हुआ और यहाँ पूछा है ग्रॉस, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन प्लस करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे नेट एक्सपोर्ट में, तो देखिए नेट एक्सपोर्ट कितना क्या दिया नेगेटिव में, तो माइनस हो जाएगा नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट माइनस में रख लीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद हमें डेप्रिसिएशन प्लस करना है, हमने प्लस कर दिया डेप्रिसिएशन, और पूछा है फैक्टर कॉस्ट, तो हमारा जो इस मेथड से मार्केट प्राइस आता है, तो फैक्टर कॉस्ट हम निकालते हैं, तो फैक्टर कॉस्ट लिए में चाहिए एनआईटी,
NIT कितना दिया 120, ठीक है, तो हमने कर दिया माइनस NIT, ठीक है। सारे फॉर्मूले को एक साथ रखिए। प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंस कितना है 800 प्लस गवर्नमेंट वाला कितना है वो है 450 प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है 150, ठीक है। उसके बाद माइनस आपका नेट एक्सपोर्ट माइनस में कितना 30, उसके बाद प्लस डेप्रेशन करना है, कंज्यूमर फिक्स कैपिटल कितना है 50, ये कर लिया, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में NIT माइनस करना है हमें 120, ठीक है। प्लस वाला आइटम को एक साथ रखिए तो कितना होगा 1450, ठीक है, और माइनस वाला हो जाएगा 150, तो इसको करेंगे हम लोग तो आपका आंसर आएगा 1300, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा।